पूज्यपाद गोस्वामी जी गए, संतों के पास बैठे हैं, चंदन खिस रहे हैं। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को खिस के हम उनके माथे लगाएंगे, चंदन को खिस के हम उनके माथे लगाएंगे। संतों ने कहा गोस्वामी जी क्या करते हो? अरे राघव सरकार का वास तो यहाँ चित्रकूट में त्रेता युग में हो गया है, 12 वर्षों तक रहे हैं, आज क्या आएंगे? लेकिन तुलसीदास जी को विश्वास था। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, चंदन को घिस के हम उनके माथे लगाएंगे। आज पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज राम की प्रतीक्षा में चंदन घिस रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं अपने राम के लिए। चंदन को घिसते घिसते उन्हें नींद आ गई और नींद के ही साथ में बेहोशी छा गई। इतने राम प्रेम में मग्न हैं, पता नहीं। राघव सरकार आए, चंदन लगाया और चल दिए। जब गोस्वामी जी का नेत्र खुले, गोस्वामी जी ने संतों से पूछा अभी यहाँ आया था कौन? संतों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? नौजवान आया चंदन लगा गया। कौन लगा गया? मैं तो घिस रहा था किसी दूसरे को, मेरा चंदन कौन लगा गया? उस समय गोस्वामी जी बड़े भ्रमित हुए, मेरा चंदन कौन लगा गया? उस समय अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी ने सोचा कि अगर आज गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रभु के दर्शन इन्हें मिलने वाले नहीं। तो उसी समय अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज ने तोते का रूप धारण किया और जाकर पीपल के वृक्ष पर बैठ गए। बड़ा प्रचलित दोहा है, आप सबने सुना है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें। बड़ा प्रचलित दोहा है। इशारा कर दिया गोस्वामी जी को, क्या कर रहे हो? अगर आज नहीं दर्शन कर पाए तो फिर दर्शन नहीं कर पाओगे। गोस्वामी जी उठ के खड़े हुए, सामने चले गए, देखा कि सामने चंदन लगाए खड़े, लेकिन गोस्वामी जी पहचान नहीं पा रहे। भाई हाल का चंदन होता है गीला और सूख जाए तो होता है सफेद। गोस्वामी जी ने सोचा कि अभी हाल का चंदन यही लगाए हुए, हो सकता है यही होना चाहिए, हाल का चंदन है ना। तुरंत गोस्वामी जी चरणों में गिर पड़े, एक ही बात कहने लगे कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, हमने